मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया है नया। हमेशा ये चीज याद रखना है प्रियो कि कुछ भी हो जाए, कितने भी पीढ़ियों से हम क्यों ना हो प्रभु में, परंतु हम अन्य जाति से बुलाए गए थे। एंड इट्स ओनली गॉड्स ग्रेस। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। मुझे नहीं पता मुझे क्या देख के प्रभु ने चुना, क्योंकि आज से यदि आप 2010 मेरे जीवन में 2010, 2011 के पहले यदि आप मेरे जीवन को देखे होते तो कहते कि यूजलेस, नथिंग एट ऑल। मन मेरा इतना करप्ट था, नफरत से भरा हुआ था। उस समय मैं प्रभु को नहीं जानती थी। मैं कन्या जाति ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, बंगाली ब्राह्मण परिवार से। मेरा सरनेम शादी के पहले मैं मुखर्जी लिखती थी। एंड परमेश्वर ने एक मूर्ति पूजक जगह से, जहां पे हमको प्यार क्या होता है नहीं पता था, हमको पता नहीं था कि इंसान जो है वो प्यार नहीं कर सकता। इंसान का प्यार थर्ड क्लास वाला प्यार होता है। हर एक इंसानी प्यार के पीछे स्वार्थ होता है। हमको नहीं पता था कि कोई ऐसा, आज कहते हैं परमेश्वर, परंतु उस समय के हिसाब से यदि मैं कहूं तो हम नहीं जानते थे कि कोई ऐसा भगवान था जो हमसे इतना प्यार करता है। हम जानते थे कि सब लेते हैं, परंतु एक ऐसा परमेश्वर है जिसने सब कुछ दिया। मैं उसको नहीं जानती थी, पर वो मुझे जानता था। कितने बार उसने मौत के मुंह से बचाया, कितने बार उसने मौत के मुंह से बचाया। कितने बार मैं डिप्रेशन के वजह से, घर में झगड़े होते थे पेरेंट्स के बीच में, उसके वजह से कितने बार मैं सुसाइड करने की कोशिश की हूँ। उस समय मैं प्रभु को नहीं जानती थी। टू बी वेरी क्लियर, मैं यीशु मसीह के नाम को जानती थी क्योंकि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, परंतु मेरे को उतना ही पता था कि मेरी और जीसस एक गॉड है, क्रिश्चियंस के गॉड है, क्रिश्चियंस का भगवान है, मुझे वो लगता था। एंड सीरियसली अगर कहूँ, मेरे दिल में पता नहीं क्यों प्रभु के लोगों के प्रति मेरे दिल में नफरत था, यानी कि यूं कहो क्रिश्चियंस के प्रति मेरे दिल में नफरत था। मुझे नहीं पता था, किसी ने हमें सुसमाचार नहीं सुनाया था, परंतु उस बीच के दौरान मैं 10 साल की उम्र की थी। उस समय से मेरा सुसाइडल टेंडेंसी चालू हो गया था डिप्रेशन के वजह से। मैं पहले से बहुत ज्यादा रिजर्व्ड रही हूँ, दोस्त बहुत कम बनते थे मेरे, एंड मैं किसी को अपना दिल कभी नहीं बांट पाती थी। बहुत रिजर्व नेचर की रही हूं मैं। उसके वजह से ऐसा होता था कि मैं अपने फीलिंग्स किसी को नहीं बता पाती थी। घर में झगड़ा हो रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं बता पाती थी। एंड उस वजह से धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चली गई। एंड डिप्रेशन में जाने के बाद मैं फर्स्ट टाइम 10 साल की उम्र में मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने मेरा हाथ काटी। एंड उस समय तो मैं प्रभु को नहीं जानती थी, बट उसने मुझे उस समय में भी, मुझे नहीं पता था कि उसने संभाला, परंतु उस समय पे मैं ये जानती थी कि कोई तो है, बस इतना समझ पाती थी कि कुछ तो है जो मुझे मरने से रोक रहा है। क्योंकि जब मैंने पहली बार मेरा हाथ काटी तो उस समय मैंने काटी जरूर, परंतु उसमें से खून नहीं निकला। एंड आई वॉज शॉक्ड कि खून कैसे नहीं निकला। मैंने फिर से उसके ऊपर वापस जोर जोर से घसी, एंड स्टिल खून नहीं निकला। आई हैव स्टिल, ये निशान है यहाँ पे, नस के ऊपर से काटी थी, बट ऐसा नहीं हुआ। Sometimes I tried eating poison also, but still nothing happened. मैं बिल्कुल ठीक थी, ना मेरा तबीयत खराब हुआ, ना कुछ हुआ।
मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ, क्योंकि उस समय मैं उसको नहीं जानती थी, वो मुझे जानता था। यदि पूरी मेरे आई वॉन्ट टू शेयर एक्चुअली सम थिंग्स द हार्ट ऑफ गॉड, एंड गवाही मेरी बहुत लंबी है, उसको मैं अगर बोलूँ तो वो कम से कम 1.5 घंटा जाना है। सो मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया, मेरे परिवार के जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया। हमको परमेश्वर ने, जहां हम इतना पूजा पाठ करते थे, उस जगह से प्रभु ने हमारे परिवार को उठाया, हमारे माता पिता को, मेरे पेरेंट्स को उठाया, एंड आज हमारे परिवार को बिल्कुल सुरक्षित प्रभु ने अपने राज्य की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वी आर सर्विंग द लॉर्ड फुल टाइम मिनिस्ट्री के साथ। एंड एक चीज मैं जानती थी, प्रभु में आने से पहले इट वाज लाइक कि तुमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई नहीं करोगे तो तुमको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, एंड अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तो तुम्हारा स्टेटस नहीं रहेगा सोसाइटी में, तुम्हारा स्टेटस नहीं रहेगा, हम गरीब बन जाएंगे। दिस वाज दिस इज स्टिल वर्ल्डली थिंकिंग, ये लोगों का अभी भी वर्ल्डली थिंकिंग है। एंड जिस दिन मैं प्रभु में आई, प्रभु में आने के बाद मैं एक चीज बहुत अच्छे से जान ली कि बहुत गवाहियों को देखी एक्चुअली, दैट कितने सारे ऐसे प्रभु के दास है जो इलिटरेट है। मेरे सामने गवाही था, हमारे यहाँ एक पास्टर थे, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, कभी स्कूल में नहीं गए, ABCD अ आ ई ई, नेवर एवर उन्होंने कभी पढ़ाई किया। वो व्यक्ति जब प्रभु में आया, वो अपना गवाही बताते इस प्रकार कि वो व्यक्ति जब प्रभु में आए, एक रात उन्होंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे ये बाइबल पढ़ना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, सब पढ़ते हैं, मुझे भी पढ़ना है, पर क्या करें, मैंने कभी पढ़ाई नहीं किया, मुझे नहीं पता कि कैसे पढ़ते हैं। एंड उस समय पे इट वॉज अमेजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज सुना था कि ऐसे कैसे हो सकता है। आई वॉज लाइक दैट, नो, मैंने विश्वास नहीं की, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसे नहीं हो सकता है। उन्होंने रात को उन्होंने बस बोल के सोया कि मुझे ये बाइबल पढ़ना है, एंड अगले दिन जब वो सुबह उठे, वो बस बाइबल हाथ में ऐसा पकड़े, एंड उतने में तुरंत वो बाइबल पढ़ने लगे, एवरीथिंग क्लियरली, एंड उसके बाद वो सेवा में आ गए। आज उनके पास एवरीथिंग, किसी चीज की कमी नहीं है, घर की कमी नहीं है, गाड़ी की कमी नहीं है। फ्रॉम जीरो से उठा के, शून्य से उठा के परमेश्वर ने कहाँ खड़ा किया। एंड आई अंडरस्टूड वो वचन को, जहाँ पे मत्ती उसके 7वें अध्याय में क्लियरली कहता है, 5वें अध्याय में, कि तू पहले परमेश्वर के धर्म को और उसके राज्य की खोज कर, और ये सारी संसारिक चीजें तेरे पीछे हो जाएगी। उससे पहले लिखता है, उन उड़ती हुई चिड़ियाओं को देख, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, परंतु फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उन्हें खिलाता है, तो क्या तुम मनुष्य उससे बहुमूल्य नहीं हो। मुझे उस दिन समझ में आया ये बात, एंड सीरियसली उस दिन से लेके आज तक एक भी कमी घटी नहीं हुआ हमें। हम भोपाल गए सेवा करने के लिए, बिल्कुल शून्य से चालू किए। कितने दिन स्टार्टिंग में जरूर ऐसा रहा, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, कितने समय ऐसा जरूर रहा कि खाने की कमी हुई, हमने बोया उस समय, परंतु जब हमारे पास बस 10 रुपए रह जाता था, हमको किराए भरने के लिए नहीं होता था, सब्जी लाने के लिए नहीं होता था, उस समय पे 10 रुपए हाथ में रहता था, एंड सडनली आई यूज्ड टू गेट अ कॉल, हमको कॉल मिल जाता था, सिस्टर आप अपना अकाउंट चेक करिए, हमने अपना दशमांश भेजा है, फ्रॉम अननोन प्लेस, मैं नहीं जानती हूँ कौन है, कहाँ से है, एंड मेरे को लगा कि ओके 2-3 हजार रुपए कोई भेजा होगा, एंड अकाउंट मैंने अगले दिन चेक किया, एंड इट वाज 32,000 रुपीज। ये एक टाइम नहीं हुआ, 2 टाइम नहीं हुआ, परंतु बहुत बार हुआ है। आवर गॉड इज गुड, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, ही इज वेरी गुड गॉड। ऑलवेज रिमेम्बर, हम परमेश्वर के लिए बोएंगे और प्रभु जरूर 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 हम रोते हुए बोएंगे और हंसते हुए आनंद के साथ, हर्ष के साथ काटेंगे, 100 गुना काटेंगे। कुछ नहीं प्रियो, यदि आज हमारे जीवन में दुख है,
आज यदि हमारे जीवन में तकलीफ है, हम में से कई ऐसे सारे लोग हैं जिन लोग टूटे हुए हैं, जिनको नहीं पता कि क्या करना है नहीं करना है। आई विल स्पीक, एक गवाही मैं आपको दूंगी। मेरा जीवन बहुत गवाहियों से भरा है। आज परमेश्वर ने बहुत बड़े मिनिस्ट्री में खड़ा किया है। इतनी योग्यता नहीं रखती हूँ, परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या अच्छा देखा नहीं पता। जिस दिन मैं उद्धार में आई, सच कहती हूँ प्रियो, एक पास्टर को हम मानने गए थे, उस समय में उद्धार में आई। आपको यदि पूरा गवाही देखना है तो आप YouTube पे देख सकते हैं। एक भी चीज मेरे अंदर अच्छा नहीं था कि हम बोले कि ओके फाइन, परमेश्वर आपने मेरे अंदर ये देखा ना, इसीलिए शायद से बचा लिए होंगे। बट नहीं, देयर वाज़न्ट अ सिंगल गुड थिंग इनसाइड मी। एंड वहां से परमेश्वर ने उठा के आज यहाँ पे खड़ा किया। I just want to share you one thing. Never lose your hope, never lose your faith on Jesus. आप कभी अपना विश्वास, कभी अपनी आशा प्रभु के ऊपर से मत खोइए। एक गवाही आपको बताना चाहती हूँ। 2017 में मेरा पहला बेटा 2016 में हुआ, दूसरा बेटा मेरा 2017 में, हमारा बेटा 2017 सितंबर 28 तारीख को हुआ। पहला बेटा तो मेरा काफी कमजोर था, परंतु मेरा दूसरा बेटा लगभग 3.5 किलो का था एंड बहुत हेल्दी था। ही वॉज वेरी गुड। डिलीवरी हुआ एंड एवरीबडी वॉज हैप्पी, बहुत सुकून से थे। उसका टेस्ट हुआ, उसका सब कुछ हुआ, ही वॉज परफेक्ट, वेल, ही वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा था वो बच्चा। एंड 18-20 घंटे उसने लैक्टेट, मेरा मिल्क भी पिया उसने, बहुत अच्छा था। ही वॉज वेरी गुड, वेरी हेल्दी, अच्छा, वेल डेवलप्ड था। एंड सडनली नेक्स्ट डे आफ्टर 20-21 आवर्स मेरा बेटा बिल्कुल जोर से रोने लगा अचानक से। एंड उसका रोना अगले 1-2 घंटे में खत्म नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसका रोना कम होते गया। एंड जो डॉक्टर राउंड पे थे और बाई बाजू में थी जो साफ करने आती है, वो आई अंदर और देखी, अचानक से देखी कि मेरा बेटा जो था वो रोते रोते धीरे धीरे उसका कम होने लगा। एंड उसका बाया हाथ और बाया पैर उसका काम करना बंद कर दिया। एंड धीरे धीरे ऐसा झटके लेने लगा था वो। तुरंत उसको लेके भागे वेंटिलेटर में, उसको वेंटिलेटर में डाले, उसका ऑक्सीजन लेवल गिर गया। उसका सब चेक किए, A to Z उसका जितना चेक करना था, ब्लड टेस्ट से लेके स्कैनिंग से लेके एवरीथिंग, सब कुछ चेक किए। इंटरनल ऑर्गन्स चेक किया गया, सब कुछ चेक किया गया। नेक्स्ट 30 आवर्स ही वॉज ऑन वेंटिलेटर। एंड उसके बाद उसका डेथ हो गया। आई वॉज स्टिल इन हॉस्पिटल दैट टाइम, मेरा सीजरियन हुआ था। मैं उस बच्चे को अच्छे से देख नहीं पाई क्योंकि मेरा सीजरियन हुआ था एंड मैं नशे के हाल में थी। तो मैं उस बच्चे का चेहरा मेरे को याद नहीं था। उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया, 30 आवर्स के बाद जब डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हमारे बेटे को वापस ले आया गया। उसका डेड बॉडी जब हमारे हाथ में दिया, तब मैंने अच्छे से देखा कि मेरा बेटा दिखता कैसा है। एंड आई आस्क्ड, ऑफ कोर्स माँ होने की वजह से बहुत रोई, सबको रूम से बाहर निकाली। हम दोनों पति पत्नी मिलके बच्चे को पकड़ के बहुत रोए हम। That why Lord? My question was why? Because डॉक्टर्स ने कहा कि no reason। 8 डॉक्टर्स थे, all well qualified। उन्होंने टेस्ट दिखाया, उन्होंने सब दिखाया। They were saying there is no reason, there is no reason for him to die। And I was like, why Lord? Why Lord? Why? But you know what? उसके फ्यूनरल के बाद अगले दिन उसका फ्यूनरल हुआ, बच्चे को गाढ़े। उस समय मैंने एक भी आंसू नहीं बहाई, हम पति पत्नी ने। एंड वी थैंक द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद दिए। देने का अधिकार वो रखता है, लेने का अधिकार वो रखता है।
जरूर कष्ट हुआ, आज कमी लगती है कि आज होता तो 3 साल का हो जाता, बट एनीवेज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमने इस परिस्थिति को कभी नकारात्मक नहीं लिया। वी थैंक द लॉर्ड दैट डे। हमने एक साथ प्रार्थना किया एंड वी सेड, अच्छी बात है प्रभु, एक बहुत सेफ जगह में वो जाके पहुंचा है, वो आपके पास बड़ा होगा। धरती पे रहता तो कितना बीमारी, कितना हमारे बीच में तकलीफ, कितना पाप में पड़ना पड़ता, और उसके बाद क्या पता स्वर्ग जा पाते कि नहीं हमारे कार्यों की वजह से। बट आई एम ब्लेस्ड, हम धन्य हैं, हम माता पिता, जो हमारा कोप का एक फल परमेश्वर के पास गया है। ही इज इन द सेफ हैंड्स, वो परमेश्वर के अच्छे हाथों में है, वो परमेश्वर के गोद में है, वो परमेश्वर के गोद में बड़ा हो रहा है। एंड वी थैंक द लॉर्ड, और आज के दिन तक धन्यवाद देते हैं। परंतु उसके बाद मैंने प्रभु को एक बात कही, हम दोनों हस्बैंड वाइफ प्रेयर की एक साथ। हमने एक बात कहा, यदि प्रभु आपने हमारे बेटे को लिया है तो प्रभु जी अगली बार यदि हम किसी मुर्दे के सामने जाए तो प्रभु जो परिवार में से वो व्यक्ति मरा होगा, जिसका कोई बच्चा गया होगा, जिसका कोई पति गया होगा, जिसका कोई पिता गया होगा, जिसका कोई माता गया होगा, प्रभु उस जगह पे हमको मुर्दा जलाने वाली सेवा चाहिए। एंड सितंबर 2017 30th को हमने ये मांगा था, सितंबर को। एंड नेक्स्ट अक्टूबर 2018 परमेश्वर ने बहुत बड़े कार्यों को किया। हम एक अंकल थे, वो अंकल का डेथ हो गया था, पैरालाइज थे हम लोग, नए नए प्रभु में आए थे। एंड उस समय की बात है, हम गए वहां पे एंड बिल्कुल ये प्रार्थना नहीं किया। वो अंकल को मरे हुए 1.5 घंटा हुआ था। हमने सोचा था उनको परिवार को सांत्वना देंगे और फिर हम बाद में फ्यूनरल वगैरह का प्रोसेस निकालेंगे। एक बार भी नहीं सोचा था कि हम जाके प्रेयर करेंगे कि मुर्दा जल जाए या कुछ। हम उधर गए, हम परिवार के लिए प्रार्थना करने लगे एंड जस्ट मन में एक बार आया, उस मुर्दे को एक बार छू ले और बस उसे एक बार उठने का आज्ञा दे। मैंने वैसे ही उस मुर्दे को छू ली और एक बार बस आज्ञा दी, धीरे से, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के नहीं, प्रार्थना करके नहीं, बस एक बार कि यीशु के नाम से वापस जिंदा हो जा। एंड वापस वो मुर्दा जिंदा हो गया। 1.5 घंटे बाद वो मुर्दा वापस जिंदा हुआ, वो भाई वापस जिंदा हो गए। एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, ये उसका अनुग्रह है। आई एम नथिंग, आई एम जीरो, मैं कभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं हूं। ये जीवन उसने दिया है, ये उसी का अमानत है। मैं मेरे गवाही से ये बोलना चाहती हूँ, प्रियो, कितने बार हमारे जीवन में प्रश्न आता है कि क्यों 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 ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों मैं ही क्यों। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद मुझे लगातार कम से कम कितने लेडीज का कॉल आया, सेम केसेस वाले, कि हमारा बच्चा बिल्कुल अच्छा था, चला गया, प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हमने तो प्रभु के ऊपर विश्वास किया, प्रभु के ऊपर विश्वास किया, इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग बैकस्लाइड हो गए। बट हमेशा याद रखिए, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ रहा है, इट्स फॉर द ब्लेसिंग, ये एक आशीष के लिए है। हर एक परिस्थिति मिलकर भलाई उत्पन्न करता है। रोमियो की किताब के अनुसार एक एक परिस्थिति जो हमारे जीवन में है वो भलाई उत्पन्न करता है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, बिल्कुल अपनी आशा, बिल्कुल अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर से मत हटाइए। गॉड इज गुड, प्रभु भला है, प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है। He loves us like anything। वो आपकी आज टूटी हुई परिस्थितियों को लेकर दूसरों के लिए गवाही का माध्यम बना के उनके लिए आशीष का कारण बनाएगा। आज आप जरूर पूछ रहे हैं, क्यों, किस लिए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Why me, Lord? Why me? Because God has big plans for you। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा एक योजना रखा है। उस परिस्थिति, हमारे बच्चे के डेथ के बाद से हमको परमेश्वर ने मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़े लेवल में लेकर आया, क्योंकि हमने परमेश्वर के ऊपर आशा नहीं खोया। मुझे पता है आज मेरा बेटा परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में है और वहां पे बड़ा हो रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि धरती से दूर, उस सुरक्षित, जहां पे ना रोना है, ना गाना है, ना बीमारी है, ना गरीबी है,
उस जगह पे परमेश्वर की सुरक्षित हाथों में वो बड़ा हो रहा है। माई गॉड इज गुड। हमारा प्रभु अच्छा है। प्रभु में आने के बाद, अन्य जाति से प्रभु में आने के बाद, आई अंडरस्टूड ही इज द लॉर्ड जो अंडरस्टैंड करता है हमारे फीलिंग्स को, जो हमारे फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है। पति अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, पत्नी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कोई समझ नहीं सकता एक्सेप्ट जिसने हमको बनाया है। सिर्फ वही हमको समझ सकता है। Let us love the Lord। आप अपने दिल से, अपने प्राण से, अपने मन से परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना सीख जाइए, उसके ऊपर डिपेंड करना सीख जाइए। हम जैसे ही डिपेंडेंसी दिखाएंगे प्रभु के ऊपर, परमेश्वर अपने हाथों में ले लेगा एंड सीरियसली एक खरोच भी नहीं आने देगा। और यदि आने दे रहा है, वो याद रखिए हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने पे है। He is going to do something very 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 big। एंड प्रियो, एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, यदि आज आप प्रभु का नाम जान पाए हैं, तो उसके साथ खेलिए मत। डू नॉट प्ले विथ हिज ग्रेस। उसके अनुग्रह के साथ खेलिए मत, क्योंकि अनुग्रह का समय जाने लगा है। ये कोरोना तो बस एक ट्रेलर है। इसके बाद कई ऐसी सारी चीजें आने वाली है जो हमारे सोच और विचार के परे है। एंड वही लोग टिक सकते हैं, वही लोग टिक सकते हैं जो परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करके चलते हैं। पूरे 9 फलों को, 9 वरदान दूसरे लोगों के लिए है, टू एडिफाई अदर्स। दूसरे लोगों को परमेश्वर में लाने के लिए है, दूसरे लोगों के लिए है, नॉट टू एडिफाई आवरसेल्फ, परंतु 9 फल स्वर्ग ले जाने के लिए है, परमेश्वर के समान परिवर्तन करने के लिए है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, ये परमेश्वर के समान, यीशु मसीह के समान बनाने के लिए है। That's why we need Holy Spirit to turn ourselves into the image of Christ। We are already into the image, but to the likeness of Christ। हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, परंतु उसके समानता में। Always remember, never play। कभी भी परमेश्वर के आग के साथ खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आग सिर्फ जलाएगा, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ मत खेलिए। इब्रानियों उसके 10वें अध्याय में क्लियरली कहता है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। उसके अनुग्रह के आत्मा का अपमान ना करिए। एवरी डे, हर दिन हमारा जीवन प्रभु को भाता हुआ बलिदान के समान होना चाहिए। मैं आज भी डरती हूँ, यदि खुदा तूने मुझे बचाया है, यदि मैं स्वर्ग ना जा पाऊं, तो क्या मेरा बचना Is it of use? Is it of any use कि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया? यदि आज प्रभु आ जाए और उसके आगमन में ना जा पाए, तो क्या मेरा बचना कुछ काम का हुआ? Every day I ask Lord कि प्रभु मेरा दिल ऐसा बनाए रखिए एक बच्चे के समान, कोई मुझे चोट भी दे तो मैं वापस क्षमा करने लायक बन जाऊं। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमारा समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हुआ एंड इस समय लेट अस प्रे। बस मत पूछिएगा कि मैं क्यों। यदि आप पूछ रहे आज ये प्रश्न, तो हमेशा याद रखिए कुछ बड़ा करने पे है प्रभु। There is something big is going to do in your life। एक बहुत बड़ा काम करने पे है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये परिस्थिति है। God loves you। परमेश्वर बहुत हमसे प्यार करता है। So come on, let us pray for a few minutes। हम प्रार्थना करेंगे। Come on। Hallelujah, Yeshua। Oh, I love you, Father। Oh, I love you, Jesus। Thank you for your amazing grace। प्रभु, आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रभु, कहीं मैं इस अनुग्रह को अपमानित ना करूं। आपकी आज्ञाओं को, आपके विचारों को और आपकी फीलिंग्स को, जैसे प्रभु मुझे कोई हर्ट करता है, जब कोई मेरी बात नहीं मानता है या जब कोई मुझे धोखा देता है, तो मुझे हर्ट होता है, मुझे चोट लगता है, मैं रोती हूँ।
वैसे ही उसी प्रकार से खुदा धरती पे हर एक क्षण कंटिन्यूअसली लोग आपके फीलिंग्स को हर्ट करते हैं खुदा। प्रभु, मैं आपके अनुग्रह का अपमान ना करूं। गिव अस द हार्ट लॉर्ड कि हम आपके अनुग्रह का आदर करें, हम आपकी उपस्थिति का आदर करें। लेट अस रिस्पेक्ट योर ग्रेस फादर। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट वी आर अलाइव। ये आप ही के कारण है कि आज हम जीवित हैं। और यदि आज आपका आगमन हो जाए तो खुदा हमें निष्कलंक, निर्झुर्री, निष्पाप बना के रखिए खुदा परमेश्वर। हमें उस सुंदर ब्राइड के समान बना के रखिए, उस सुंदर दुल्हन के समान बना के रखिए जिसके ऊपर ना झुर्री है ना दाग लगा हुआ है खुदा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, इस समय आपकी कलीसिया में आपका भयानक आग उतर के आ जाए। चलाइए पिता परमेश्वर अपने लोगों को और अपनी सेना को खड़ा कर दीजिए पिता परमेश्वर, जो पिता आपके राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाए। और पिता हर एक शैतानी कामों को अपने पैरों के नीचे डाल के कुचलने वाले बन जाए खुदा परमेश्वर। एक ऐसी कलीसिया को खड़ा कर दीजिए खुदा। होली शगरबदबरबले ओ रमदगसगतबलगतमनालबा शेगदबा रुगतमनालबा सरलमोरमना हो रमलगतयरबलबा हो यीशुआ। आप महान और आप सच्चे और जीवते परमेश्वर है। धन्यवाद देते आज के समय के लिए खुदा। आपने प्रभु ये समय दिया इसलिए धन्यवाद, आपने ये मौका दिया इसलिए धन्यवाद। ये मेरी योग्यता नहीं है, ये आपने मौका दिया इसलिए धन्यवाद देते हैं खुदा। फिर से प्रभु धन्यवाद देते हैं पास्टर के लिए, उनके पूरे परिवार को आशीषित ठहराते, उनका अंदर आना उनका बाहर जाना हम आशीषित ठहराते खुदा परमेश्वर। प्रभु उनका घर, उनका खत्ता हमेशा भरा पूरा रहे। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से हम इनके घर में आशीष ठहराते हैं खुदा। पास्टर रेजी और उनके परिवार को पिता आप अपने राज्य में और महिमा में इस्तेमाल कर लीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु आदर और महिमा और जलाल आपको देते हैं खुदा। ये प्रार्थना खुदा परमेश्वर हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद।